ओके, सब आ गए। गरीबों का टॉम क्रूज कहाँ गया बेचारा? मर गया? लग रहा है गुजर गया। सर नाला अभी तो ढूंढने तीन गया। बच्चे बाकी हैं। 10 पार्टिसिपेंट्स के साथ ही है। हाँ जी। डेटा टाइप को क्या करते हैं? बिग डेटा से नहीं। सी गाइस, एक दौर आया जब डेटा जनरेट होने लगा, तो एक हडूप का कॉन्सेप्ट आया। हडूप जो था, बिग डेटा मतलब बड़े डेटा को मैनेज करने वाला टूल था। इसी तरह से और आगे बढ़ा गया तो कुछ और भी टेक्नोलॉजी बनी हुई, जैसे डेटा लेक। डेटा लेक ऐसे ही कुछ करके है, ठीक है। उसके बाद है तुम्हारा पाई स्पार्क। ये उन डेटा को रीड करने का काम करते थे पाइथन से, ठीक है। तो बहुत सारे टूल्स बन गए, ठीक है। अब इन इसको चलाने के लिए, हडूप को चलाने के लिए एक लैंग्वेज स्काला, स्केलेबल लैंग्वेज, जो जावा का ही मॉडिफाइड फॉर्म है, ये भी आया। इन सब को मिला के एक टेक्नोलॉजी कही गई, उसका नाम दिया गया बिग डेटा। तो बिग डेटा कुछ नहीं है, बिग डेटा एक टेक्नोलॉजी है जिसके अंदर छोटे छोटे टूल्स हैं, और वो सारे टूल्स डेटा को मैनेज करने का काम करते हैं, ठीक है। उसी तरह से एक और है अज्योर डेटा ब्रिक। अज्योर डेटा ब्रिक ये एक क्लाउड प्लेटफॉर्म है जिसपे पाई स्पार्क चलता है, स्काला चलता है, ठीक है। मतलब अब इनको चलाना होगा ना एफिशिएंट वे में, अगर क्लाउड पे चलाना हो तो अज्योर डेटा ब्रिक एक क्लाउड सर्विस है जहां पे आपको फ्री सर्विसेज मिलती है। 15.2 GB का रैम मिलता है फ्री में। चलाने के लिए एक ही चीज चाहिए होता है, इंटरनेट, ठीक है, फास्ट इंटरनेट, ठीक है। अगर मुझे टाइम मिला तो मैं जरूर बताऊंगा कि अज्योर डेटाब्रिक क्या होता है। प्रॉमिसिंग फील्ड अज्योर डेटाब्रिक क्लाउड सर्विसेज है। पाई स्पार्क आना चाहिए, ठीक है। इंडस्ट्री में जाओगे तो पांडास नहीं यूज किया जाता, उसकी जगह पे पाई स्पार्क यूज किया जाता है बड़े एमएनसीज में, ठीक है। तो पांडास से 100 टाइम फास्टर है पाई स्पार्क, ठीक है। चलो बाद में पढ़ेंगे। अब आगे शक्तिमान का एपिसोड सुना रहे थे आप लोगों को, है ना। उसमें बोलता था ना, मुकेश खन्ना के बारे में बताता था। अब आगे उसके बाद रिकेप में, एक सेकंड गाइस प्लीज। सो गाइस, मैं इसके अंदर कुछ और वैल्यूज नहीं, मैं जानना चाहता हूँ, इंडियन गवर्नमेंट जानना चाहती है कि कितना बिल हो गया टोटल, है ना। तो लेट्स सी कितना बिल हुआ। हमें सबको ऐड करना पड़ेगा इस बिल कॉलम को, तभी तो हम बता पाएंगे कितना बिल हुआ है, राइट। तो कैसे कैसे बताएंगे? हमारे पास एग्रीगेट फंक्शन है, एग्रीगेट, एग्रीगेट सही है स्पेलिंग ना? हाँ, नहीं है सही? ओके, अब सही है। इतना ही यूज किया जाता है पाइथन में भी, ये फंक्शन ही है एग्रीगेट करके, ठीक है। एजीजी पैरेंथेसिस, ठीक है, पांडास में है ये, ठीक है। एग्रीगेट फंक्शन, ठीक है। अब एग्रीगेट फंक्शन के अंदर क्या क्या आएगा वो देख लो। मेन आएगा, मेन इज अ फंक्शन। मैक्स आएगा, मैक्स इज अ फंक्शन। काउंट, डिस्टिंक्ट, फिर उसके बाद है हमारा सम, इसके बाद है एवीजी, ठीक है। इनकी बात कर लेते हैं। अब जैसे मैंने आप लोगों को बोला था कि एसक्यूएल जो है वो एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बनती है जब उसमें हम पीएल एसक्यूएल ऐड कर देते हैं। तो मॉडिफाई अपने आप को अपग्रेड करेंगे ना थोड़ा और ऊपर जाके, तो पीएल एसक्यूएल हमें सीखना पड़ता है, फिर हम एसक्यूएल डेवलपर बनता है। अब हम पाइथन डेवलपर नहीं रहे, ठीक है। ये जो एसक्यूएल है, एसक्यूएल और पीएल एसक्यूएल, इनकी मदद से यू कैन क्रिएट सच काइंड ऑफ
फंक्शन, फंक्शन मैंने पाइथन में बताया है ना कि किसी भी वर्ड को लिख के उसके आगे पैरेंथेसिस लगाओगे, अगर वो फंक्शनेबल है, जैसे प्रिंट पैरेंथेसिस, लेन पैरेंथेसिस, टाइप पैरेंथेसिस, आईडी पैरेंथेसिस, दोज आर फंक्शंस। उसी तरह से एसक्यूएल की मदद से फंक्शन कुछ पहले से बना के रखे गए हैं जो रिजर्व फंक्शन है, ठीक है, जैसे लेन फंक्शन था, जैसे आईडी फंक्शन था, जैसे प्रिंट फंक्शन था, उसी तरह से कुछ फंक्शंस बना के रखे गए हैं, उन्हीं को एग्रीगेट फंक्शन कहते हैं, क्योंकि ये बहुत सारा डेटा का एक कलेक्टिव आंसर देता है, इसीलिए एग्रीगेट वैल्यू उसको कहते हैं। ठीक है, लेट्स से आपने एग्जाम दिया, 6 सब्जेक्ट होते हैं गेस ट्वेल्थ में, है ना। अब मुझे नहीं पता, मैंने ट्वेल्थ नहीं किया है, ओहो, नहीं पढ़ूंगा अब इससे, ऐसे क्यों एक्सप्रेशन दे रहे हो, नहीं, इंजीनियरिंग करिए उसकी जगह पर, डिप्लोमा किया है, ठीक है। तो मुझसे किसी ने पूछा कि कितने परसेंटेज बना रहे हो तुम, तो मैं एक कलेक्टिव आंसर देता था, यार 74% है ना। वो तो उसको समझ में क्या आया कि इसके जितने सब्जेक्ट होंगे ऑन एन एवरेज सभी सब्जेक्ट में 74 नंबर लाए हैं इसमें, यही तो है एवरेज, यही तो है परसेंटेज। और परसेंटेज इज व्हाट, एग्रीगेट वैल्यू ऑफ योर रिजल्ट। 10th में कितने परसेंटेज बने, दैट पर्सन इंटरेस्टेड टू नो कि तुम हर सब्जेक्ट में कितने नंबर ले आ रहे हो। तो अगर मैं बोलता हूं कि सर 9.5 सीजीपीए बना है, ऐसा कुछ बोलता हूं मैं, तो सीजीपीए सीबीएसई बोर्ड ने स्टार्ट किया था जब हम लोग पढ़ रहे थे 2012 सीसी पैटर्न के अंदर। तो सीजीपीए जो था वो 7.8 मेरा था, ठीक है। उसमें कहने का मतलब उसको 9.5 से मल्टीप्लाई करो 74 की 78 के आसपास, 74 के आसपास इतना परसेंटेज मेरा बना था 10th में, ठीक है। तो मतलब मेरा हर सब्जेक्ट में, 5 सब्जेक्ट थी तो पांचों में 74 74 74 ऐसे करके नंबर आए होंगे, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि एवरेज, एवीजी, मिन पूरे डेटा में से एक मिनिमम वैल्यू, सम पूरे डेटा में से एक, पूरे डेटा को सम करके कितना आया कलेक्टिव आंसर, काउंट पूरे डेटा को काउंट करो, मतलब एग्रीगेशन हो रहा है, सारे वैल्यू को एक साथ हम देख रहे हैं और उसमें से कुछ निकाल के ले आ रहे हैं, तो इसको एग्रीगेट फंक्शंस कहते हैं, ठीक है। इसको पांडास के अंदर भी यूज किया गया है एजीजी करके, ठीक है, ये एक फंक्शन है, ठीक है। तो इतने फंक्शंस हैं। अब इनकी बात करते हैं। मिन क्या करेगा, मिनिमम वैल्यू निकालेगा किसी एक कॉलम के ऊपर। हम इनकी मदद से एक बार में एक ही कॉलम को टारगेट करेंगे और उससे हम एक स्पेसिफिक डेटा निकाल के लेंगे। वो डिपेंड करेगा कि कौन सा फंक्शन आप इस्तेमाल करते हो, क्योंकि हमारे 5 फंक्शंस है, आई गेस 6, ठीक है। तो इसके अंदर हमारा मिन है मिनिमम वैल्यू, मैक्स मैक्सिमम वैल्यू, काउंट सबकी काउंटिंग कर लेंगे ना हम, सारे डेटा, कितने डेटा इंसर्ट किए तुमने, काउंटिंग कर लेंगे उसकी। तो 3 डेटा इंसर्ट है, 1 2 3, काउंट कर लेंगे। डिस्टिंक्ट, हाँ, डिस्टिंक्ट जो, जैसे ये कॉलन है, अब थोड़ा सोचो, एक और डेटा है मेरे पास, उसमें 5000.78 है। अगर तुम डिस्टिंक्ट का यूज करोगे तो वही डेटा आएगा, जैसे ये 5000.78 है और ये 5000.78 है, तो एक ही 5000.78 आएगा, एक ही वैल्यू डिस्टिंक्ट। बाकी ये सब यूनिक है, ये सब भी आएंगी, ठीक है, ओके। उसी तरह से सम, अगर मैं सम करना चाहूं इनकी पूरी वैल्यूज, तो आई कैन सम देम, ऐड कर सकता हूं। उसी तरह से एवरेज, ऑन एन एवरेज पर हेड कितने की बिलिंग आ रही है सर, वो बता सकते हैं, ठीक है, ओके। एग्रीगेट फंक्शन आप लोगों ने देखा है, अभी मैं इसको करके दिखाऊंगा आपको। उससे पहले, क्योंकि एसक्यूएल एक लैंग्वेज है, तो यहाँ पे कमेंट होता है, ऐसे कमेंट यूज किया जाता है, डबल स्पेस, सॉरी हाइफन हाइफन देन स्पेस, और उसके बाद जो वैल्यू लिखोगे उसी लाइन में वो कमेंट होगा, ठीक है, ओके। तो अब हम कुछ डेटा और इंसर्ट कर लेते हैं जल्दी जल्दी, है ना, इसमें, ठीक है। हम थोड़ा थोड़ा वैल्यू ऐड कर देते हैं इनके आगे पीछे, ठीक है। ओ शिट। सर ये भी सी और डी कर लो नेम। अच्छा है, ओ चलो, अभी ठीक दिख रहे हैं, हाँ अभी ठीक है।
इसको हम सी और डी कर लेते हैं, ठीक है। और जो बिल है उसको एक 5000 5002 ऐसे ही कर देते हैं, मतलब 2000 कर लो। 9 मत लिखो, बस 2000 लिखो। यहाँ पे भी 2000 लिख लेता हूँ। मैं जानबूझ के ऐसा डेटा क्रिएट कर रहा हूँ, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, सेलेक्ट एक्सट्रैक्ट फ्रॉम ईबी डेटा देखना है हमें, हमने देख लिया, ठीक है। अब मैं सभी एग्रीगेट फंक्शन को यूज करने वाला, मतलब ये वाले, ठीक है। इस कॉलम को टारगेट करूंगा मैं सिर्फ, इस कॉलम। चलो ये कौन है, डेनियल वेबर। अगर मैंने क्लास से भगाया ना, तो कोई नहीं है माई का लाल जो तुम्हें क्लास में एंट्री दे देगा, ठीक है। गुस्सा मत दिलाओ, जितना मैं काम हूं उतना ही शॉर्ट टेम्पर्ड भी हूँ। चलो, जब हम आपसे मजाक करते हैं तो इसलिए करते हैं कि आपके क्वेरीज जो हों आप शॉर्ट इजीली पूछ सके मुझसे, ठीक है। नहीं तो मैं देखता हूँ, हम जब पढ़ रहे थे तो हम पूछने के लिए हमें सोचना पड़ता था इसका मूड कैसा है सामने वाले, ठीक है। हम इसलिए आपसे बात करते हैं, इसलिए नहीं कि सर पे बैठ के तांडव करो, ठीक है। ठीक है, मैं एग्रीगेट फंक्शन बनाने वाला था, सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम ईबी। अगर मैं इस चीज को ऐसे ही चला दूं, इस क्वेरी को ऐसे ही चला दूं, तो मुझे एज इट इज आउटपुट मिल जाएगा जो अभी मिला हुआ है। लेकिन मुझे तो एग्रीगेट फंक्शन चलाने थे, राइट। एग्रीगेट फंक्शन कितने, 6 हैं, राइट। तो फंक्शन लिखेंगे और कॉलन लिखेंगे, कौन सा फंक्शन हम चलाना चाहते हैं। लेट्स से हमें टोटल बिलिंग चाहिए, तो हम सम चलाएंगे यहाँ पे, सम के बाद पैरेंथेसिस और उसके अंदर हम लिखेंगे बिल, क्योंकि मैं इसी को ऐड करना चाहता हूँ। या हमेशा याद रखना, स्ट्रिंग को नहीं ऐड कर सकते, स्ट्रिंग को नहीं ऐड कर सकते, फ्लोट को और इंट को ही ऐड कर सकते हैं। तो फ्लोट और इंट के साथ ही ये सम फंक्शन चलेगा एग्रीगेट का, ठीक है। ये हमारी टोटल बिलिंग आ रही है जो कलेक्ट हुआ अभी तक, ठीक है। अभी तुम लोग ने देखा कि कॉलन का नाम यहाँ पे क्या आ रहा है, सम बिल। हम चाहते हैं कि इसका नाम थोड़ा सा बदल दे, अच्छा लगे, है ना। तो कैसे करेंगे, हम यहाँ पे इसी क्वेरी को ले आएंगे और यहाँ पे एक एज अलाइसिंग का कॉन्सेप्ट आप लोगों ने सुना होगा। अलाइसिंग में हम यहाँ पे एज के साथ लिखेंगे टोटल बिल। अब टोटल बिल आ रहा है, तो अगर आपने इसका नाम नहीं बदला रहता तो इसी नाम का हम हेडिंग बना देते, लेकिन अगर आपने एज टोटल बिल कर लिया तो ये अब हेडिंग आएगा, राइट। आगे मैं चाहता हूं कि एवरेज ऑन एन एवरेज बंदों से कितना कलेक्ट किया जा रहा है, ठीक है। तो एवीजी लिखूंगा 2733.46, ठीक है। अच्छा, तो यहां पे जो है पर बंदे ने 2733 पॉइंट जितना अमाउंट यहाँ पे दिख रहा है पर हेड, इतने की कॉस्टिंग है। कितने बंदे थे, मतलब क्या किया गया होगा। तो इस टोटल वैल्यू को सम करके नंबर ऑफ पर्सन से डिवाइड कर दिया गया होगा। हम इसको अगर करना चाहें यहाँ पे तो कैसे करके दिखा सकते हैं। तो ये टोटल अमाउंट था, राइट। हम यहाँ पे लिखेंगे सेलेक्ट 13667.3227, थोड़ा सा एरर रहने देते हैं, ठीक है, क्योंकि ये एक एरर ही है लास्ट तक की वैल्यू, ठीक है। डिवाइडेड बाय व्हाट, कितने वैल्यूज थे, 5 थे, राइट। ओके, कैन यू सी द सेम वैल्यू 2733। तो यहाँ पे प्रिंट नहीं करा जाता, यहाँ पे सेलेक्ट किया जाता है, क्योंकि ये भी एक लैंग्वेज है। तो पाइथन जैसे प्रिंट के साथ चलता है, ये सेलेक्ट के साथ चलता है, ठीक है।
बिना सेलेक्ट के नहीं चला सकते थे इसको। सी आ गया एरर, तो प्रिंट के साथ, सॉरी सेलेक्ट के साथ ये चलते हैं सब, ठीक है। बिल्कुल कर सकते हैं, ऑफ कोर्स। कहाँ ऐड करना बताओ। नहीं 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 नहीं, याद रखो, यहाँ पे ऐसे एक टेबल बनाकर तुम नहीं डाल सकते, दिस इज रॉन्ग, है ना, ऐसा नहीं होता, ठीक है। टेबल बनेगा तो पूरा बनेगा, स्क्वायर स्क्वायर देख रहे हो ना, ऐसे ही बनेगा। अगर कुछ नहीं होगा इट विल मेंशन नल, तो अगर मैं वैल्यूज को डालूंगा तो ये नल नल इन सब में दिखाएगा, बस यहीं पे डेटा दिखाएगा। अगर तुम ऐसा चाहते हो तो कर सकते हैं, लेकिन नल नल दिखाएगा तो अच्छा थोड़ी ना दिखेगा यार, वो तो एक एरर है, डेटा का तुमने खराब डाल दिया, ठीक है। चलो आगे। अब यहाँ पे फिर से हम सेलेक्ट, जैसे हम काउंटिंग निकालना चाहते हैं तो काउंट हम लिखेंगे कितने बंदे थे, तो बिल पे ही सिर्फ काउंटिंग नहीं होगा। देखो काउंटिंग एक ऐसा प्रोसीजर है जो आप किसी भी कॉलम पे चला सकते हो, इसको फर्क नहीं पड़ता कि उसमें नंबर है, फ्लोट है, इंट है, नहीं फर्क पड़ता, स्ट्रिंग है, क्या है, वो काउंट करता है कि कितने एंट्रीज, कितने रोज आए हैं, उनकी काउंटिंग करता है। तो आप इसको इनमें से किसी भी कॉलम पे चला सकते हो, मतलब सेलेक्ट एस्ट्रिक, और एस्ट्रिक की जगह पे काउंट, आप पैरेंथेसिस के अंदर क्या लिख सकते हो, अकाउंट नंबर भी लिख सकते हो, पैरेंथेसिस के अंदर नेम भी लिख सकते हो, बिल भी लिख सकते हो, आधार कार्ड भी लिख सकते हो, पैन कार्ड भी लिख सकते हो। ये काउंटिंग बताएगा 5 5 5, हर केस में 5 बताएगा, बदलेगा नहीं, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। अब जो है यहाँ पे हम एक और एग्रीगेट फंक्शन के बारे में समझते हैं, एबीजी। ओके, एबीजी कर लिया ना, मिन, ओके मिन 342 इतने की बिलिंग हुई है, ठीक है, ये बस पता चल रहा है हमें। अगर मुझे ये पता करना है कि ठीक है जितने की बिलिंग हो रखी है, जितने की बिलिंग हो रखी है, ये किसकी हो रखी है, किसका डेटा है, मुझे उसका नाम पता, सब कुछ चाहिए, तो हम कैसे करेंगे। तो अब यहाँ पे कॉन्सेप्ट आएगा नेस्टेड क्वेरी का कॉन्सेप्ट। मतलब एक हम इनको क्वेरीज कहते हैं गाइस, दीज आर क्वेरीज, ओके। आई एम मेंशनिंग हियर ना, सेलेक्ट मिन बिल और उसके बाद फ्रॉम ईबी, दिस इज अ क्वेरी, ओके, जस्ट टू फेच समथिंग। अगर मैं एक से ज्यादा, जैसे लिस्ट के अंदर लिस्ट चलाता था ना, टपल के अंदर टपल चलाता था ना, तो नेस्टेड होता था ना, उसी तरह से नेस्टेड क्वेरी चलाना पड़ गया, यानी कि एक से ज्यादा क्वेरी चलाने पड़ गए, तो यहाँ पे भी वो ऑप्शन है, ठीक है, वेयर इन के साथ, इन इन कीवर्ड के साथ, ठीक है। आई लेट यू नो। देखो सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम, सॉरी क्या था, ईबी, यह इससे हमारा पूरा डेटा आ रहा है, राइट। लेकिन मुझे इस पे फिल्टर लगा, यानी कि मिनिमम किसका, इसका पेमेंट जो है उसका सारा डेटा दिखाओ, ये चाहता हूं। तो मैं कुछ नहीं करूंगा, यहाँ पे सेलेक्ट एस्ट्रैक्ट फ्रॉम ईबी लिखूंगा, देखो मैं लिखता हूँ, सेलेक्ट एस्ट्रैक्ट फ्रॉम ईबी वेयर बिल इन, इतना लिखने के बाद वेयर के बाद बिल इन, क्योंकि बिल क्वेरी को हम टारगेट कर रहे हैं, जिसकी बिल, अब यहाँ पे एक पैरेंथेसिस आ जाएगा, इस पैरेंथेसिस के अंदर ये वाला लिखना है पूरा, क्योंकि जिसका बिल 342 के आसपास होगा उसी के डेटा को लेके आओ। तो लिखो इसके अंदर सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम, नहीं, मिन बिल फ्रॉम ईबी, ऑलराइट, सब डेटा आ गया ना उसका। अब थोड़ा सा सोच के मुझे बताओ, ये आखिरी क्वेश्चन है, थोड़ा सोच के मुझे बताओ कि देखो इसमें थोड़ा हौच पौच है ना, मतलब पैन कार्ड लास्ट में आ रहा है, सीक्वेंस को थोड़ा सुनना मेरे, मुझे अकाउंट नंबर, फिर नेम, फिर आधार कार्ड और फिर पैन कार्ड चाहिए और लास्ट में बिल चाहिए, कैसे होगा फिर से। अरे ये जो है पहले नंबर पे, ये दूसरे नंबर पे, ये तीसरे नंबर पे, ये चौथे नंबर पे, और ये पांचवें नंबर पे, ऐसे चाहिए। बस अभी देखने के लिए, परमानेंट चेंज नहीं करना है, बस देखने के लिए करना है।
तो ऐसा कौन सा जगह पे बदलाव हम करें इस क्वेरी के अंदर, इस क्वेरी के अंदर ऐसा कौन सी जगह पे मैं बदलाव करूं जिससे ये ऑर्डर हमारा मेंटेन कर लिया जाए। इसी क्वेरी में एक बदलाव करना है छोटा सा, थोड़ी देर के लिए मुझे बस दिखाना है कि भाई पहले अकाउंट नंबर आएगा, फिर नेम आएगा, फिर आधार कार्ड आएगा, फिर पैन कार्ड आएगा, लास्ट में बिल आएगा। स्टार की जगह पे हम चेंज करेंगे, हम कॉलम का नाम लिखेंगे उस ऑर्डर में जिस ऑर्डर में हमें दिखाना है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखो सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम ईबी वेयर, मतलब इसी क्वेरी को हम लिख रहे हैं, राइट। लेकिन हम इस एस्ट्रिक की जगह पे क्या लिखेंगे, उन कॉलम के नाम जो कॉलम हमें चाहिए। तो हमें अकाउंट नंबर चाहिए पहले, फिर क्या चाहिए, नेम चाहिए दूसरे नंबर पे, तीसरे नंबर पे आधार कार्ड चाहिए, चौथे नंबर पे हमें पैन कार्ड चाहिए, और उसके बाद बिल चाहिए। यही है सीक्वेंस, हो गया। लास्ट में बिल आ रहा है, लेकिन ये टेम्परेरली है। तो हम फिर से याद करेंगे अपने मोटिव को, हम CRUD ऑपरेशन सीख रहे हैं, हम CRUD ऑपरेशन सीख रहे हैं कि डेटाबेस को यूज कैसे करना अपने प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के साथ, कि डेटाबेस में डेटा रखा है, लेके आ पाए, उस पर अपडेट कर पाए, फिर से डेटा ले जाकर रख दे, डे एंड में हमारा एप्लीकेशन बंद, डेटाबेस बंद। हम डेटाबेस के डेवलपर नहीं है, हमें डेटाबेस में डेटा को रखना है, सिर्फ ले आना है, अपडेट करना है, डिलीट करना है, कोई छोटे मोटे चेंजेस सीखने हैं बस। तो हम वही काम कर रहे हैं यहाँ पे। तो ये सब हम पाइथन से मैनेज करते हैं, ये जो यहाँ पे लिखा नहीं सब पाइथन से मैनेज किया जाता है। डेटा कहीं पे भी आए हमें तो यूज ही तो करना है, तो पाइथन इंडेक्स वैल्यू वगैरह यूज करेगा। ठीक है, जैसे इस वैल्यू को यूज करना तो इसको लेके आएगा, इस वैल्यू को यूज करना तो इसको लेके आएगा। कैसे लेके आएगा, तो इंडेक्स वैल्यू, पांडास डेटा फ्रेम की बात करेगा फिर वो। ठीक है, जब डेटा एनालिटिक्स पढ़ाऊंगा तो उसमें ये बातें बताऊंगा माई एसक्यूएल कनेक्ट करके। ठीक है, चलो तो आज के लिए इतना रहने देते हैं। ठीक है, और हाँ जी।